नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। 7 महीने पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। वो युद्ध आज भी चल रहा है, लेकिन वो युद्ध अब एक त्रिकोण में बदलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान ने पहले इजराइल पर हमला किया और अब इजराइल ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है। बल्कि जिस तरह इजराइल की 5वीं वॉर कैबिनेट की बैठक हुई है, उसके बाद तो लगता है कि इजराइल ईरान पर हमला करके ही रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा, इसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। शनिवार रविवार की उस दरमियानी रात को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो यह सवाल खाड़ी देशों के बारूद भरे वातावरण में उमड़ने लगा कि इस पर इजराइल क्या करेगा। क्या वो युद्ध करेगा या अमेरिका की बात को मानकर शांति अख्तियार करेगा। The Iranian attack is ongoing. Our plans are in the air. Tonight, wide-scale attack by Iran is a major escalation. Together with our allies and partners, we're operating at full force to defend the state of Israel. इजराइल में युद्ध पर फैसला वहां की वॉर कैबिनेट की राय मशविरे से तय होता है। इजराइल में ईरानी हमले के बाद से 5 बार वॉर कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल की वॉर कैबिनेट ने तय किया है कि ईरान पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी नहीं है कि इजराइल कैसे और कब पलटवार करेगा। उसका वो जवाब जरूर देंगे और इमीडिएटली देंगे। तो इसके मतलब है कि ये जो सीरीज ऑफ रिटेलिएशन और काउंटर रिटेलिएशन है, इससे युद्ध अब गाजा से बढ़ के पर्शियन गल्फ तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल बदला लेने के लिए ईरान पर हमला करेगा। हालांकि अमेरिका इस हमले के पक्ष में नहीं बताया जाता है। साथ ही अमेरिका ये भी चाहता है कि इजराइल जो भी एक्शन ले उसकी हर जानकारी उसको जरूर दे। लेकिन इजराइल का नेतृत्व अपने ही देश में ये संदेश नहीं देना चाहता कि वो ईरान की कार्रवाई पर चुप बैठ जाएगा। इजराइल की वॉर कैबिनेट में जो चर्चा हुई है उसके मुताबिक इजराइल ईरान पर साइबर अटैक कर सकता है। उसी तरह ईरान के तेल वाले संस्थानों पर भी हमला बोल सकता है। इसका मकसद ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाने का है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान पर हमले से पहले इजराइल अमेरिका को इसकी जानकारी दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इजराइल की पेचीदगियां बहुत है इस समय। एक कि गाजा की लड़ाई जो है वो किसी मकाम पे नहीं पहुंची है। दूसरा, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप और दूसरे जो अलाइज हैं जिन्होंने इजराइल का बहुत साथ दिया उस रात ईरान के खिलाफ, उन सब की ये हिदायत है कि इजराइल दोबारा से ईरान के ऊपर इसके बारे में हमला ना करे। दुनिया की नजरों में अमेरिका इजराइल का दोस्त है और ईरान से उसके संबंधों में कड़वाहट रही है। इसके साए में आप अमेरिकी रिपोर्ट में किए गए दावे से आगे की स्थिति को समझ सकते हैं। एक अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के हमले से बचने के लिए ईरान को रूस की मदद मिल सकती है। उस मीडिया रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया जानकारियों के हवाले से कहा गया कि ईरान की डेलीगेट्स ने हाल ही में रूस में हथियारों की फैक्ट्री का दौरा किया था। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से बात की है। उन्होंने दोनों पक्षों से अपील की है कि वो मामले को और आगे ना बढ़ाएं। रूस का इजराइल से भी ये जो 7 अक्टूबर में जो कुछ हुआ है, उसके पहले रूस का इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं और रूस के ईरान से तो संबंध अच्छे हैं ही। रूस विरोध करता है अमेरिका का, लेकिन वो क्या इस विरोध अमेरिका के खिलाफ जो भी उसकी नीति है उसके कारण वो ईरान के पक्ष में
धरातल पे कोई कार्यवाही करेगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। अमेरिका भले ही इजराइल को यह समझा रहा है कि वो ईरान से युद्ध से दूर रहे, लेकिन इजराइल पर हमले के मद्देनजर अमेरिका ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों की घोषणा कर सकता है। अमेरिका ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर पाबंदी लगा सकता है। साथ ही अमेरिका दूसरे देशों से भी चाहता है कि वो भी ईरान पर ऐसी ही कार्रवाई करें। इसका मकसद ईरान की सामरिक क्षमता को कमजोर करना है। इस बीच इजराइल से ईरान तक आसमान में तनाव खुल चुका है। ब्रिटिश एयरलाइन ने अक्टूबर 2024 तक के लिए इजराइल की फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। वहीं जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक इजराइल और ईरान के बीच सुलह कराने में जुट गई हैं। फिर भी युद्ध की आशंका के बादल मंडरा ही रहे हैं। इस समय इजराइल के साथ न केवल यूरोप के देश जैसे फ्रांस और ब्रिटेन थे, अमेरिका है, और अरब के देशों का साथ सबसे बड़ी अचंभे वाली बात थी जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया। इन सारे देशों ने बहुत आगे बढ़ के ईरान के खिलाफ इजराइल की मदद करी शनिवार की रात। तो ये जो एक नया कोलिशन बना है, ये कोलिशन जरूर ईरान के लिए एक चिंता की बात होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर कई दबाव हैं। एक ओर उन्हें अपनी जनता को ये दिखाना है कि उस पर किए गए हमले का जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल पर दबाव बना रहा है कि वो फिलहाल किसी उकसावे वाली कार्रवाई से बचे, क्योंकि इससे पश्चिम एशिया में एक नया संकट बढ़ जाएगा। ऐसे में इजराइल की वॉर कैबिनेट जवाबी हमले को लेकर बेहद दबाव में है। एक अप्रैल को दमिश्क में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हुए हमले को लेकर ईरान को लगता है कि ये सब इजराइल का करा कराया है। उसको ही आधार बनाकर उसने इजराइल पर हमला किया। लेकिन अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों को लगता है कि अगर इजराइल और ईरान नहीं माने तो ये युद्ध कहीं खतरनाक रूप ले सकता है। एक जमाने में दोस्त रहे इजराइल और ईरान की दोस्ती ऐसी बिगड़ी कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो भी हो गया। ऐसा पहली बार हुआ जब ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने हमला तो कर दिया, लेकिन अब पूरी तरह सतर्क भी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने अब ईरान के हितों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो उसका बड़ा भयानक और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बातचीत में ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि रविवार को इजराइल पर ईरान का हमला उसकी वाजिब रक्षात्मक कार्रवाई थी। ईरान ने इजराइल पर हुए हमले को ऑनेस्ट प्रॉमिस नाम दिया और कहा इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। كونوا أكيدين ومتيقنين أن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق آت لا محالة। दरअसल इजराइल पर ईरान के हमले के पीछे की कहानी 1 अप्रैल तक पहुंची है। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हुए हमलों में ईरान के एक बड़े फौजी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। हमले में ईरान के रिपब्लिकन गार्ड्स की शाखा कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हुई थी। जनरल जाहिदी लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह मिलिशिया को हथियार बंद करने वाले प्रमुख ईरानी कमांडर थे। इजराइल ने उस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ईरान ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए बदला लेने की ठान ली थी। ईरान ने उस हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया था और बदला लेने के लिए सीधे अपनी जमीन से इजराइल पर हमले किए।
इस दौरान 5 घंटे के अंदर ईरान ने इजराइल पर 110 मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 99% हमलों को रोक दिया और हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। देखिए, ईरान के हमले से इजराइल का गया कुछ भी नहीं। इजराइल की एक तरह से साख, इजराइल के सहयोगी उसके साथ वापस आके खड़े हो गए हैं। एक जो राजनीतिक आइसोलेशन जो इजराइल का हो रहा था पिछले 2 महीने में, वो काफी हद तक एक तरह से हट गया है। अमेरिका उनके साथ है, यूरोप के साथी उनके साथ है, अरब के देश उनके साथ है, तो इजराइल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल अब इसका बदला लेने की ताक में है, लेकिन जानकार कहते हैं कि इजराइल के पास कुछ ही विकल्प हैं और हर विकल्प की एक कीमत होगी, खास तौर पर तब जब 6 महीने से ज्यादा समय से इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में लगा हुआ है। इजराइल को यह तोलकर देखना होगा कि क्या वो युद्ध का एक नया मोर्चा खोलने की स्थिति में है, और एक बार ये मोर्चा खुला तो वो पश्चिम एशिया की कई ताकतों को अपनी चपेट में ले सकता है। इसीलिए इजराइल शायद सीधा हमला ना करे। एक विकल्प यह है कि इजराइल ईरान के एसेट्स पर यानी उसकी संपत्तियों पर खुफिया ऑपरेशन करे। हालांकि जानकार मानते हैं कि इजराइल बीते कई सालों से ईरान में ऐसा करता रहा है और अपनी सुरक्षा को खतरा मानने वालों को निशाना बनाता रहा है। उधर ईरान ने इजराइल पर सीधे हमले कर खेल के नियमों को बदल दिया है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक दूसरे पर सीधे सीमित हमलों के कुछ और राउंड देखने को मिले। उधर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी किसी भी स्थिति को ना आने देने की कोशिश कर रहा है। सोमवार को ही अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता एक सामरिक लक्ष्य है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका पूरी तरह उसके साथ है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इससे पहले कहा था कि अगर इजराइल ईरान पर कोई जवाबी हमला करता है तो अमेरिका को इसकी पूर्व सूचना दे दे। तो कुल मिलाकर हालात बहुत गंभीर हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि ईरान इजराइल युद्ध का भारत पर क्या असर होगा। खाड़ी और पश्चिमी देशों के साथ भारत का बहुत पुराना और अच्छा संबंध है। भारत हरगिज नहीं चाहता कि ईरान और इजराइल में युद्ध हो। उस युद्ध की कुछ कीमत भारत को भी चुकानी पड़ सकती है। खासकर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का असर भारत में महंगाई के रूप में हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की स्थिति से पश्चिम एशिया में हालात खराब होते जा रहे हैं। इससे दुनिया चिंतित है। लेकिन एक चिंता हिंदुस्तान को भी है। एक तरफ जहां कई देश इस तरफ या उस तरफ वाले खेमेबंदी में लगे हैं, वहीं भारत के साथ धर्म संकट ये है। इजराइल और ईरान दोनों ही हमारे दोस्त हैं। अगर ये लड़ाई होती है तो भारत जैसे देश के लिए मुश्किल हो जाएगा कि ईरान के साथ किस तरह की नीति अपनाई जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत के संबंध इजराइल के साथ ज्यादा घनिष्ठ हैं, ज्यादा सुरक्षा के मामलों में है। ईरान के साथ हमारी ऑयल की एक बड़ी निर्भरता है, पर मेरे ख्याल से इजराइल के लिए फिर कई देशों को अपने फैसले करने पड़ेंगे। अगर इजराइल नहीं माना और ईरान से युद्ध छेड़ ही दिया तो इसका नकारात्मक असर भारत पर पड़ सकता है। पहले ही आशंका जताई जा रही है कि कच्चे तेल की कीमत $100 तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में डीजल पेट्रोल के दाम महंगे हो सकते हैं। जाहिर है इससे महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि चुनाव को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव तक तो डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सवाल है उसके बाद क्या होगा। तेल की प्राइसेस कीमतें बढ़ गई हैं और $1 का दाम बढ़ता है तो 1 बिलियन का नुकसान हो जाता है भारत में। इतना बड़ा वॉल्यूम कंजम्पशन हमारा होता है वहां से, क्योंकि 70% से भी ज्यादा आता था तेल। आजकल थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि रशिया से बढ़ गया है, लेकिन बट स्टिल
काफी सप्लाई वहां से आती है। फिर उसके अलावा ये भी है कि हम लोग इसीलिए भारत की कोशिश ये है कि अमन शांति बनी रहे। अगर टेंशन होगा तो ये भारतीय मूल के लोग आने लगेंगे वापस, और फिर रेमिटेंसेस में भी कमी हो जाएगी और काफी समय लगता है। इसलिए कि हमने देखा है जब कोरोना काल में ये प्रॉब्लम आई थी तो उसके बाद 2 साल लगे, 2-2.5 साल बाद दोबारा से लोग जाना शुरू हुए। भारत हमेशा से युद्ध का विरोधी रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध छिड़ा तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध का विरोध किया था। यही मानवता के लिए जरूरी भी है। इसीलिए भारत का जोर ईरान और इजराइल के बीच जंग की स्थिति को रोककर सुलह कराने पर है।